अकबर और बीरबल की रोचक कहानी। मुगल साम्राज्य के महान बादशाह अकबर अपनी प्रजा के प्रति न्यायप्रियता और उदारता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में कई गुणी और विद्वान दरबारी थे, जिनमें से सबसे चतुर और तेजतर्रार बीरबल थे। बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता, हाजिर जवाबी और सटीक उत्तरों के कारण अकबर के प्रिय दरबारी बन गए थे। यह कहानी अकबर और बीरबल के बीच के विश्वास और बीरबल की चतुराई का एक अनोखा उदाहरण है। कहानी की शुरुआत। एक दिन अकबर ने दरबार में ऐलान किया, मेरे दरबार में सबसे बुद्धिमान कौन है, यह जानने के लिए मैं एक कठिन समस्या रखूंगा। जो इस समस्या का हल करेगा, उसे मैं बड़ा इनाम दूंगा। सभी दरबारी उत्सुकता से अकबर की ओर देखने लगे। अकबर ने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे राज्य में सबसे अनोखा और विचित्र व्यक्ति लाया जाए। वह ऐसा हो जिसे देखकर सभी अचरज में पड़ जाएं। इसे पूरा करने के लिए तुम्हारे पास 1 हफ्ते का समय है। दरबारियों ने चुनौती स्वीकार की, लेकिन उनमें से ज्यादातर इस कठिन कार्य से डर गए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं इस काम को जरूर पूरा करूंगा। आप मुझ पर भरोसा रखें। अकबर ने सहमति जताई और बीरबल को समय दिया। बीरबल की खोज। बीरबल ने राज्य के हर कोने में विचित्र व्यक्तियों की तलाश शुरू की। उन्होंने कई अजीबोगरीब लोगों से मुलाकात की, लेकिन उनमें से कोई भी अकबर की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा। एक दिन बीरबल ने एक गांव में एक व्यक्ति को देखा, जो अजीब कपड़े पहनकर लोगों से अनोखे ढंग से बात कर रहा था। उसकी हरकतें भी बहुत अजीब थीं। बीरबल ने सोचा, यही व्यक्ति मेरे कार्य के लिए उपयुक्त है। बीरबल ने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हें बादशाह अकबर के दरबार में चलना होगा। तुम्हें देखकर दरबार के लोग हैरान रह जाएंगे। वह व्यक्ति सहर्ष तैयार हो गया। दरबार में व्यक्ति का आगमन। 7 दिन बाद बीरबल दरबार में उस विचित्र व्यक्ति को लेकर पहुंचे। वह व्यक्ति बहुत अनोखा लग रहा था। उसके कपड़े उल्टे थे, जूतों में घास भरी हुई थी और वह अजीब आवाज में बातें कर रहा था। अकबर ने उसे देखा और बोले, यह तो सचमुच विचित्र व्यक्ति है। बीरबल, तुमने यह कार्य बखूबी किया। अब बताओ, तुमने इसे कैसे खोजा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैंने इसे खोजने के लिए पूरे राज्य की यात्रा की। कई विचित्र लोगों से मिला, लेकिन मुझे लगा कि यह व्यक्ति सबसे उपयुक्त है। अकबर खुश हुए और बीरबल को इनाम दिया। दूसरी चुनौती, सबसे बड़ी मूर्खता। अकबर ने एक दिन दरबार में पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि दुनिया में सबसे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, इसे समझाने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने अनुमति दी। कुछ दिनों बाद बीरबल अकबर के पास एक अजीब सी वस्तु लेकर पहुंचे। वह एक लकड़ी का तख्ता था, जिसमें एक तरफ कीलें लगी हुई थीं और दूसरी तरफ कुछ सुंदर चित्र उकेरे गए थे। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इसे ध्यान से देखिए। एक तरफ खूबसूरती है और दूसरी तरफ खतरा। जो व्यक्ति इस तख्ते पर बिना सोचे समझे चलेगा, वही सबसे बड़ा मूर्ख कहलाएगा। अकबर ने उसकी बात पर विचार किया और बोले, बीरबल, तुमने सही उत्तर दिया। मूर्खता तब होती है जब इंसान बिना सोचे समझे कार्य करता है। एक और चतुराई भरा किस्सा। अकबर को अक्सर बीरबल की बुद्धिमत्ता पर गर्व होता था। एक बार अकबर ने बीरबल को चुनौती दी, अगर तुम इतने बुद्धिमान हो तो मेरे इस सवाल का जवाब दो। क्या तुम मुझे ऐसा सवाल पूछ सकते हो जिसका जवाब मैं न दे सकूं? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जी हाँ, जहांपनाह। मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आप यह बताइए कि आपने जन्म से पहले कौन सा भोजन खाया था? अकबर इस प्रश्न पर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, यह प्रश्न सचमुच ऐसा है जिसका उत्तर कोई नहीं दे सकता। तुमने फिर से सिद्ध कर दिया कि तुम मेरे सबसे चतुर दरबारी हो।
बीरबल का न्यायप्रियता। बीरबल केवल चतुर ही नहीं थे बल्कि न्यायप्रिय भी थे। एक बार राज्य में दो व्यापारियों के बीच झगड़ा हुआ। दोनों का दावा था कि एक हीरा उनका है। मामला अकबर के दरबार में पहुंचा। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम इस मामले को सुलझाओ। बीरबल ने दोनों व्यापारियों से पूछा, तुम्हारे अनुसार यह हीरा कहाँ से मिला? पहले व्यापारी ने कहा, मैंने इसे समुद्र के पास पाया। दूसरे ने कहा, यह मेरे पूर्वजों की संपत्ति है। बीरबल ने हीरा एक बर्तन में रखा और उसमें पानी डाल दिया। उन्होंने व्यापारियों से कहा, अब इस पानी को ध्यान से देखो। पानी में हल्की सी चमक उठी। बीरबल ने कहा, यह हीरा समुद्र से नहीं आया है, क्योंकि समुद्री हीरा नमक की वजह से अधिक चमकदार होता। यह हीरा दूसरे व्यापारी का है। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और दोनों व्यापारियों को सच्चाई माननी पड़ी। निष्कर्ष: अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजक हैं, बल्कि हमें जीवन में बुद्धिमानी, न्याय और विवेक का महत्व भी सिखाती हैं। बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता आज भी प्रासंगिक हैं और ये कहानियां हमें सही निर्णय लेने की प्रेरणा देती हैं। इस प्रकार अकबर और बीरबल के बीच का संबंध केवल राजा और दरबारी का नहीं था, बल्कि एक सच्चे मित्र और मार्गदर्शक का था। बीरबल की चतुराई का एक किस्सा। बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी चतुराई के किस्से आज भी लोगों के बीच सुनाए जाते हैं। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम मुझे ऐसा सवाल पूछ सकते हो जिसका जवाब मैं न दे सकूं? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जी हां, जहांपनाह। मेरा सवाल है, आप यह बताइए कि आपने जन्म से पहले कौन सा भोजन खाया था? अकबर इस सवाल पर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, यह तो कोई भी नहीं जान सकता। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, यही तो मैं कहना चाहता था। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका उत्तर कोई नहीं दे सकता। अकबर बीरबल की चतुराई पर खुश हुए और उन्हें इनाम दिया। सच्चाई की पहचान। एक बार एक व्यापारी दरबार में आया और अकबर से शिकायत की कि उसका कीमती हार चोरी हो गया है। उसने शक जताया कि चोर दरबार में ही मौजूद है। अकबर ने मामले की सच्चाई जानने का कार्य बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने सभी दरबारियों को एक पंक्ति में खड़ा किया और हर एक को एक एक लकड़ी दी। उन्होंने कहा, यह जादुई लकड़ी है। जो चोर होगा उसकी लकड़ी सुबह तक 1 इंच बढ़ जाएगी। अगले दिन जब सभी दरबारी अपनी अपनी लकड़ी लेकर आए तो बीरबल ने देखा कि एक दरबारी की लकड़ी छोटी हो गई थी। बीरबल ने तुरंत घोषणा की, यह चोर है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, बीरबल, यह कैसे पता चला? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, चोर ने डर के मारे अपनी लकड़ी 1 इंच काट दी होगी, क्योंकि उसे लगा कि लकड़ी सचमुच बढ़ जाएगी। सभी दरबारियों ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और चोर को सजा दी गई। निष्कर्ष: बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन नहीं हैं, बल्कि जीवन में चतुराई और सही निर्णय लेने का महत्व सिखाती हैं। उनकी हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी विवेक और धैर्य से काम लेना चाहिए। अकबर और बीरबल की नई मजेदार कहानी, सबसे चतुर कौन? अकबर और बीरबल के किस्से केवल मनोरंजक ही नहीं, बल्कि शिक्षा और चतुराई से भरे हुए होते हैं। यह कहानी एक ऐसे मजेदार वाक़ये पर आधारित है जिसमें अकबर ने बीरबल से एक अनोखी चुनौती का हल निकालने को कहा। कहानी की शुरुआत। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। उनका मूड अच्छा था और वे कुछ दिलचस्प सुनने की इच्छा रखते थे। उन्होंने अपने दरबारियों से कहा, आज मैं तुम सबके सामने एक सवाल रखता हूं। इस सवाल का उत्तर जो सबसे चतुराई से देगा, उसे मैं इनाम दूंगा।
लेकिन ध्यान रहे, यह सवाल आसान नहीं है। सभी दरबारी उत्सुकता से सवाल सुनने के लिए तैयार हो गए। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, सवाल यह है, क्या तुम मुझे ऐसा काम करके दिखा सकते हो जिससे एक ही चीज मुझे खुश भी करे और दुखी भी? यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी सोच में पड़ गए। यह सवाल वाकई कठिन था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस प्रश्न का उत्तर कैसे दिया जाए। तभी बीरबल अपनी जगह से खड़े हुए और बोले, जहांपनाह, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन मुझे इसके लिए थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने उन्हें 3 दिन का समय दे दिया। बीरबल की योजना। बीरबल ने घर लौटकर इस समस्या पर गहराई से विचार किया। उन्हें यह समझ में आ गया था कि अकबर का सवाल केवल बुद्धिमत्ता से हल किया जा सकता है। अगले 3 दिनों तक वे सोचते रहे और अंततः उन्होंने एक योजना बना ली। तीसरे दिन बीरबल दरबार में एक छोटी सी अंगूठी लेकर पहुंचे। उन्होंने बादशाह के सामने वह अंगूठी पेश की और कहा, जहांपनाह, इस अंगूठी पर एक वाक्य खुदा हुआ है। इसे ध्यान से पढ़े। यही आपके सवाल का जवाब है। अकबर ने उत्सुकता से अंगूठी ली और पढ़ा, यह समय भी बीत जाएगा। अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर ने यह वाक्य पढ़ा और कुछ पल के लिए सोच में पड़ गए। फिर उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, बीरबल, यह वाक्य वाकई अद्भुत है। इसे पढ़कर मैं खुश भी हूं और दुखी भी। जब मैं किसी कठिनाई में रहूंगा तो यह मुझे आश्वासन देगा कि कठिन समय बीत जाएगा, और जब मैं खुशी के पलों में रहूंगा तो यह मुझे याद दिलाएगा कि यह भी स्थायी नहीं है। बीरबल की चतुराई देखकर अकबर बेहद प्रसन्न हुए और उन्हें इनाम दिया। दूसरी घटना, सबसे बेवकूफ कौन? कुछ दिनों बाद अकबर ने दरबार में एक और सवाल पूछा। उन्होंने कहा, बीरबल, क्या तुम मेरे दरबार में सबसे बड़े मूर्ख को पहचान सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह काम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं इसे आजमाऊंगा। अकबर ने कहा, तुम्हारे पास 3 दिन का समय है। मुझे इस दरबार का सबसे बड़ा मूर्ख ढूंढकर दिखाओ। बीरबल की परीक्षा। बीरबल ने दरबार में एक बड़ी सभा बुलाई और सभी दरबारियों से कहा, जो खुद को सबसे बड़ा मूर्ख मानता है वह मेरे पास आए। दरबार में खुसुर पुसुर शुरू हो गई, लेकिन कोई भी दरबारी सामने नहीं आया। तब बीरबल ने कहा, अगर कोई खुद को मूर्ख नहीं मानता तो मैं बताऊंगा कि सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। सबसे बड़ा मूर्ख वह है जो बिना सोचे समझे किसी बात पर विश्वास करता है या किसी काम को करता है। तभी उन्होंने एक दरबारी की ओर इशारा किया और कहा, जहांपनाह, यह व्यक्ति हर बार बिना सोचे समझे आपके आदेश को गलत तरीके से समझता है, इसलिए यह दरबार का सबसे बड़ा मूर्ख है। सभी दरबारी हंसने लगे और अकबर ने बीरबल की हाजिर जवाबी की तारीफ की। तीसरी घटना, अजीब न्याय। एक बार 2 व्यक्ति अकबर के दरबार में एक अनोखा विवाद लेकर आए। दोनों का दावा था कि एक घोड़ा उनका है। पहला व्यक्ति बोला, जहांपनाह, यह घोड़ा मैंने पाला है, यह मेरा है। दूसरा व्यक्ति बोला, नहीं, यह घोड़ा मेरा है, मैंने इसे खरीदा है। अकबर ने बीरबल से कहा, इस मामले को तुम सुलझाओ। बीरबल ने घोड़े को देखा और फिर दोनों व्यक्तियों से कहा, मैं इस घोड़े को नदी के पास ले जाऊंगा। जो व्यक्ति इस घोड़े को नदी से पानी पिलाने ले जाएगा और घोड़ा उसके पीछे जाएगा, वही इसका असली मालिक होगा। दोनों व्यक्ति तैयार हो गए। पहला व्यक्ति घोड़े के पास गया, लेकिन घोड़ा उससे दूर भागने लगा।
दूसरा व्यक्ति जब घोड़े के पास गया तो घोड़ा उसके साथ नदी की ओर चलने लगा। बीरबल ने तुरंत फैसला सुनाया, जहां पनाह, यह दूसरा व्यक्ति ही घोड़े का असली मालिक है। जानवर अपने असली मालिक को पहचानते हैं। अकबर ने बीरबल की चतुराई की तारीफ की और असली मालिक को घोड़ा सौंप दिया। निष्कर्ष: अकबर और बीरबल की यह मजेदार कहानी चतुराई, न्याय और बुद्धिमत्ता का बेहतरीन उदाहरण है। बीरबल की हाजिर जवाबी और अकबर की न्यायप्रियता आज भी हमें सिखाती है कि जीवन में हर समस्या का हल धैर्य और विवेक से निकाला जा सकता है। और बीरबल की मजेदार कहानी, इन किस्सों का महत्व समय के साथ कभी कम नहीं होता। अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा चतुराई और जीवन की सच्चाई को समझने की प्रेरणा देती होती हैं। अकबर की न्यायप्रियता का किस्सा एक सच्चाई और चतुराई भरे किस्से को प्रस्तुत करती है, जिन्हें महान मुगल सम्राटों में से एक माना जाता है। एक अपनी वीरता, बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए उन्होंने दरबारियों से कहा, आज मेरा मन सोच और हर मजेदार के प्रति समान दृष्टिकोण ने उन्हें प्रजा का प्रिय शासक बना दिया। मैं तुम सबके लिए यह कहानी अकबर की न्यायप्रियता और सूझबूझ का एक अद्भुत उदाहरण है। मैं खास इनाम दूंगा। कहानी की शुरुआत दरबारियों ने उत्सुकता से अकबर के दरबार में एक महिला रोती हुई पहुंची। अकबर ने अकबर से गुहार लगाई, मैं चाहता हूं कि कोई मुझे एक ऐसी बात बताए जो मुझे खुश भी करे। मेरे पास जो थोड़ी सी जमीन थी, यह सुनकर मेरे पड़ोसी ने हड़प गया। सभी दरबारी सोचने लगे, लेकिन किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। तभी बीरबल खड़े हुए, मुझे न्याय दिलाएं जहां पनाह। अकबर ने महिला की बात ध्यान से सुनी और लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा समय पड़ोसी को दरबार में बुलाया जाए। अकबर ने सहमति जताई। अगले दिन वह तुम्हारे दरबार में हाजिर हुआ। दोनों पक्षों की दलीलें। बीरबल ने महिला से कहा, उत्तर अपनी बात दरबार के सामने स्पष्ट रूप से रखो। 3 दिन बाद महिला ने बताया, अकबर के दरबार में लौटे, यह जमीन मेरे पति ने हाथ में एक छोटी सी अंगूठी थी। जब वह जीवित थे, बीरबल ने कहा, इस जमीन पर खेती की, इस अंगूठी पर मैंने लेकिन उनके गुजरने के बाद मेरा पड़ोसी इसे ध्यान से पढ़ी। यही बात अकबर ने पड़ोसी से पूछा, क्या यह जमीन तुम्हारी है? अकबर ने अंगूठी को ध्यान से देखा। पड़ोसी ने कहा, जी हाँ, उस पर लिखा था, यह समय भी जमीन मेरे पिता की थी। अकबर ने हमेशा से हमारे परिवार की संपत्ति रही है। यह सचमुच अद्भुत है। यह महिला झूठ बोल रही है। यह वाक्य मुझे खुश भी कर रहा है की परीक्षा भी। अकबर ने दोनों की दलीलें सुनने के बाद कहा, हम इस मामले की गहराई से जांच करेंगे और जब मैं खुशी के क्षणों में रहूंगा तो यह मुझे याद दिलाएगा कि ये थोड़ी मिट्टी लेकर आए। जब बीरबल दरबार से प्रभावित होकर ने बीरबल से कहा, इनाम दिया, इस विवाद को सुलझा सकते हो। की सराहना की। बीरबल ने मिट्टी को सूंघा और कुछ देर सोचने के बाद कहा, कुछ दिनों बाद अकबर के दरबार में एक अजीब शिकायत आई। एक किसान ने दरबार में आकर कहा, जहां पनाह, मेरी परेशानी बहुत अनोखी है। बीरबल ने, मेरे पड़ोसी ने मेरा गल्ला चुरा लिया है और उसमें बीज बो दिए, वह उसका है। उन्होंने कहा, जो गमला जल्दी अंकुरित होगा वही जमीन मुस्कुराते हुए मालिक को दर्शाएगा। मामला बीरबल के पास भेजा जाएगा। अजीब लगा, लेकिन इसे सुलझाएंगे मान लिया। बीरबल ने दोनों व्यक्तियों को बुलाया और कहा, कुछ दिन बाद अभी गमलों में से एक में छोटे-छोटे न्यायपौधे उगने लगे। उन्होंने गधे को दरबार में बुलवाया। यह गमला उस जमीन को आदेश दिया कि वे गधे की पूंछ पकड़कर खींचें। यह बीरबल ने कहा कि महिला इस गधे का असली मालिक होगा। गधा उसे देखकर खुश होगा और बिना किसी परेशानी के उसके पास जाएगा। पहला व्यक्ति गधे के पास गया, लेकिन गधा उससे दूर भागने लगा। दूसरा व्यक्ति जब गधे के पास गया तो गधा उसके पास शांत होकर खड़ा हो गया। बीरबल ने तुरंत फैसला सुनाया, जहां पनाह, यह दूसरा व्यक्ति ही गधे का असली मालिक है। गधा अपनी भावनाओं से सच बता देता है। अकबर ने बीरबल के फैसले की तारीफ की और किसान को उसका गधा लौटाने का आदेश दिया। तीसरी घटना, सबसे बड़ा मूर्ख कौन? अकबर ने एक दिन बीरबल से पूछा, क्या तुम मेरे दरबार के सबसे बड़े मूर्ख को पहचान सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह काम थोड़ा मुश्किल है।
लेकिन मैं कोशिश करूंगा। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक बड़ी सभा बुलाई और कहा, जो भी खुद को सबसे बड़ा मूर्ख मानता है वह मेरे पास आए। दरबारियों में खुसुर पुसुर शुरू हो गई, लेकिन कोई भी सामने नहीं आया। तभी बीरबल ने कहा, ठीक है, अगर कोई खुद को मूर्ख नहीं मानता तो मैं बताता हूं। सबसे बड़ा मूर्ख वह है जो बिना सोचे समझे कोई काम करे, और ऐसा करने वाले अक्सर वे लोग होते हैं जो दूसरों की बातों में आकर बेवजह निर्णय लेते हैं। अकबर ने यह सुनकर हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारा उत्तर हमेशा की तरह सटीक और मजेदार है। निष्कर्ष: अकबर और बीरबल की कहानियां हमें न केवल मनोरंजन देती हैं, बल्कि चतुराई, धैर्य और सही निर्णय लेने का महत्व भी सिखाती हैं। बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर की उदारता का मेल अनोखा था। उनके बीच का यह रिश्ता आज भी प्रेरणा का स्रोत है। अकबर की न्यायप्रियता का एक किस्सा। मुगल साम्राज्य के महान सम्राट अकबर अपनी बुद्धिमत्ता, वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी कहानियों में अक्सर उनकी न्यायप्रियता और प्रजा के प्रति उनका स्नेह झलकता है। यह कहानी अकबर के ऐसे ही एक फैसले की है जिसने उनकी महानता को सिद्ध किया। मामले की शुरुआत: एक दिन अकबर के दरबार में दो व्यापारी आए। दोनों का दावा था कि एक हीरा उनका है। हीरा बेहद कीमती और अनमोल था। पहला व्यापारी बोला, जहां पनाह, यह हीरा मेरे पूर्वजों की संपत्ति है जिसे मेरा साथी व्यापारी चुराकर अपना बता रहा है। दूसरा व्यापारी बोला, नहीं जहां पनाह, यह हीरा मैंने अपने धन से खरीदा है, यह मेरा है। अकबर ने दोनों की बात ध्यान से सुनी और कहा, यह मामला सुलझाना आसान नहीं है, इसलिए मैं इसका निर्णय अपने चतुर दरबारी बीरबल के हवाले करता हूं। बीरबल की चतुराई। बीरबल ने हीरे को ध्यान से देखा और फिर दोनों व्यापारियों से सवाल पूछने शुरू किए। पहला व्यापारी बार बार यह कहता रहा कि हीरा उसके परिवार की धरोहर है, जबकि दूसरा व्यापारी यह कहता रहा कि उसने इसे खरीदा है। बीरबल ने तुरंत एक बर्तन मंगवाया और उसमें पानी भरकर हीरा डाल दिया। फिर उसने कहा, अब हम सच जानेंगे। यह हीरा जिस व्यक्ति का होगा वह इस परीक्षा में सच्चा सिद्ध होगा। बीरबल ने सभी से पानी को ध्यान से देखने के लिए कहा। कुछ ही पलों में पानी हल्का सा चमकने लगा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह हीरा समुद्र से निकला हुआ नहीं है, क्योंकि इसका पानी में घुलने का प्रभाव ऐसा नहीं है। यह हीरा वास्तव में दूसरे व्यापारी का है जिसने इसे खरीदा है। अकबर का न्याय। अकबर ने बीरबल की बात मानकर दूसरे व्यापारी को हीरा सौंप दिया और पहले व्यापारी को चेतावनी दी कि भविष्य में वह झूठे आरोप न लगाए। निष्कर्ष: अकबर की न्यायप्रियता और बीरबल की चतुराई ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्चाई और बुद्धिमत्ता के बल पर कोई भी कठिनाई हल की जा सकती है। अकबर का यह किस्सा आज भी हमें न्याय और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।